हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का जो एग्जाम हुआ है 20 तारीख को, उसका कट ऑफ प्रिडिक्शन करेंगे और उसके साथ ही हम जो पिछले ईयर्स में कुछ एग्जाम हुए हैं आरपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनसे रिलेटेड देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्या कुछ उनका पेपर का लेवल था, क्या कुछ उस टाइम सीट थी और क्या कुछ उस टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर हुए थे और क्या कुछ उस टाइम कट ऑफ रही थी। तो इन सबको कंपेयर करने के बाद हम जो इस बार की जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे अभी तक जो आरपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसके साथ। अभी तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 एग्जाम हो चुके हैं, जो कि सबसे पहला 2014-15 में हुआ था। नोटिफिकेशन 2014-15 का है, एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था। फिर 2020-21 का नोटिफिकेशन था और फिर जो है अभी जो एग्जाम हुआ है 20 मई को, वो है। बात अगर करें 2014-15 वाले एग्जाम की, तो उस टाइम नंबर ऑफ सीट्स जो है 66 थी और वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे वो डेटा अभी हमारे पास है नहीं, तो उसको छोड़ते हैं। और वहां की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 114 नंबर थी। ये जो इतनी कम कट ऑफ होने के पीछे कारण नंबर ऑफ सीट्स नहीं था, उस टाइम जो पेपर आया था वो बहुत टफ आया था। अभी जो 2020-21 में पेपर आया था और अभी 20 मई को जो पेपर आया था, उनके कंपैरिजन बहुत टफ पेपर था और वहां पर जो इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ थी वो भी बहुत कम थी। फिर बात करें 2020-21 की, वहां पे नंबर ऑफ सीट्स जो है कम हो गई थी और वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है अप्रोक्सीमेटली 1400 कैंडिडेट्स वहां पे अपीयर हुए थे एग्जाम में। फिर वहां पे जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 152 गई थी। ध्यान रखिए, हम फाइनल कट ऑफ सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। पेपर का लेवल उस टाइम मॉडरेट था। अभी जो एग्जाम हुआ 20 मई का, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 70 है और जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 2084, लगभग अपन 2100 उनको मान के चलते हैं। और इस बार जो कट ऑफ क्या रहने वाली है, जो इस वीडियो के अंत में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे हम डेटा के साथ। पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट था, जो लगभग हम कह सकते हैं कि पिछली बार जो पेपर का लेवल था वही इस बार पेपर का लेवल रहा है। नेक्स्ट 2020-21 वाली भर्ती थी, उसकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ एक बार हम देख लेते हैं। जनरल की बात करें तो जनरल में, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 152 नंबर रही है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 145 रही है। देन ओबीसी की बात करें तो वहां पे 142 रही है। एससी की 134, एसटी की 122 और एमबीसी की जो है 113 नंबर रही है। ये मोटा मोटा हम देख लेते हैं। हम जो है वुमेन्स की, विडो की अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम मोटा मोटा जो कैटेगरीज है उनकी बात कर रहे हैं। देन हम कंपैरिजन करेंगे 2020-21 वाली भर्ती और इस भर्ती का, क्योंकि जो 14-15 की भर्ती है उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया और दूसरा वहां बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे, जैसे कि पेपर का लेवल बहुत टफ था और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी उस टाइम कम रहे होंगे। तो हम जो है 2020-21 और 23-24 वाली भर्ती में कुछ कंपैरिजन करके हम जो है कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो फाइनल कट ऑफ क्या आएगी उसका हम एक्यूरेटली कह नहीं सकते कि ये कट ऑफ रहेगी, लेकिन हम एक जो है आइडिया लगा सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो उस टाइम 33 थी और इस बार जो है 70 सीट्स है। नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो जिन्होंने एग्जाम दिया है वो 1400 थे, इस बार लगभग 2100 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। फिर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट उस टाइम भी था और मॉडरेट इस बार भी था। हालांकि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग मत है पेपर 1 को और पेपर 2 को लेकर, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो है 33 से 70 हो रही है। देख रहे हैं कि आप लगभग 37 सीट्स बढ़ी है। उसके कंपैरिजन में
हम अगर देखें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बड़े हैं, तो वो 700 कैंडिडेट्स और इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि उस टाइम 1400 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, इस बार 2100 ने दिए। तो ये चीज देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट का जो प्रोपोर्शनल है, उसमें सीट्स तो ज्यादा बड़ी है और कैंडिडेट्स जो है उस प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ को अफेक्ट करेगा। इस बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देन एक बार हम एक चीज को देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो ये फैक्टर इस बार के फेवर में है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स 33 से 70 हुई है। ठीक है। देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं वो इस बार बड़े हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शनल जो है, जितना 112% सीट बड़ी है, लेकिन 50% कैंडिडेट ही बड़े हैं, 1400 से 2100 ही हुए। तो ये भी कट ऑफ जो है कम रहने के फेवर में है। पेपर का लेवल मॉडरेट उस टाइम भी था, मॉडरेट इस बार भी है। हालांकि जो पेपर फर्स्ट है वो तो एग्जैक्टली वैसा ही था। स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं 40 से 50 के बीच में एवरेज नंबर ला रहे हैं। और पेपर 2 जो है, स्टूडेंट पेपर सेकंड को इस बार स्टूडेंट जो है इजी बता रहे हैं, लेकिन जब अभी जो नंबर कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स में, तो पता चल रहा है कि एवरेज नंबर पिछली बार जितने ही है, एवरेज नंबर इस बार जो है बस 50 से लेकर 60 के बीच में आ रहे हैं। इस बार जो पेपर इजी कहा जा रहा है, इसके पीछे ये कारण है कि आरपीएससी ने आपसे हाथ पकड़ के नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस अटेंड करवाए हैं। आपने अटेंड पेपर को सिंपल देख के अटेंड तो बहुत किए क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स उतने नहीं बन पा रहे, क्योंकि वहां नेगेटिव क्वेश्चंस जो है ज्यादा बन रहे हैं आपके। थर्ड जो फैक्टर है वो है टाइम। यहाँ टाइम से ये मतलब है कि आपका जो पहला पेपर है जीके का, है ना, जो एक्चुअल में थर्ड पेपर होता है, लेकिन सबसे पहले कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसको पहला पेपर हम कह रहे हैं। और वो पेपर होने से सब्जेक्ट के पेपर जब आपके होते हैं, उसके बीच में टाइम कितना मिलता है। यहाँ जीके का पेपर जनवरी में हो गया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग जो है आपको 4 महीने मिले हैं सब्जेक्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आप जो कहता है कि आपको बहुत टाइम मिला था अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ बढ़ने के फेवर में है। फाइनली जो बहुत से अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो और हम कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है सिर्फ नंबर ऑफ सीट से, सिर्फ नंबर ऑफ कैंडिडेट से, इनसे डिसाइड नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर मिलके कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। देन इस बार जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर कितने हुए थे और कितने % अटेंडेंस थी, इसका भी एक बार हम देख लेते हैं। टोटल लगभग 6500 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, और उसमें से लगभग 33%, जो कि हम रफली जो है डेटा है 2100 लोग, वो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो लगभग 32 से 33% लोगों ने अटेंडेंस दी है एग्जाम में। चलिए इन सब चीजों के बेस पे हम एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो है इस बार कट ऑफ रह सकती है। बात करें जनरल की, तो इंटरव्यू कॉल आपकी अगर मार्क्स 100 से 105 के बीच में है, तो इंटरव्यू कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में आप पिछली कट ऑफ भी जाके देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू कॉल वाली कट ऑफ मैंने यहाँ डाली नहीं है। तो अब देखेंगे डाउनलोड करके, आप देखेंगे आरपीएससी की साइट से कि ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, इनकी लगभग जो है इंटरव्यू कॉल कट ऑफ सिमिलर रहती है। तो 100 से लेकर 105 के बीच में आपके मार्क्स हैं, कोई भी कैटेगरी हो सिवाय एसटी और एमपीसी के, तो आप अपना इंटरव्यू कॉल श्योर मान सकते हैं। देन फाइनल कट ऑफ जो है एग्जाम की, वो क्या रहने वाली है, वो इस बार जो है मैं जहां तक प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, जहां तक मैं अपना दिमाग लगा पा रहा हूं, जो पिछले एग्जाम से थोड़ी सी कम रहने वाली है। उसके पीछे के फैक्टर्स मैं आपको बता चुका हूं। तो फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी 140 से 145 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ईडब्ल्यूएस के 135 से 140 के बीच में, ओबीसी की लगभग ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहती है, 1-2 नंबर कम रहती है।
देन एससी की जो है इस बार थोड़ी सी बड़ी हुई 125 से 130 इसलिए मान रहे क्योंकि यहाँ पे सीट्स एससी की कम है, कम क्या एक ही सीट है एससी जनरल की और एससी फीमेल की टोटल मिला के 2 एक सीट है। देन एसटी की 115 से 120 और एमबीसी की 110 से 115 ये कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार ये रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और आप अपने जो मार्क्स कितने बन पा रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने हाईएस्ट मार्क्स देखे हैं 148 है, और आप अपने मार्क्स कमेंट में बता सकते हैं, और आप भी जो अपना मत है कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है वो बता सकते हैं, और फाइनली आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।